हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज हाउ टू चूज योर साइकिल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकिल के सस्पेंशन, फोक और उसके गियर्स की। हम देखेंगे कि किस तरीके से एक साइकिल में उसका सस्पेंशन, फोक और उसके गियर्स इंपॉर्टेंस होते हैं। तो आप जब अपना साइकिल चूज करने जाएंगे तो इस वीडियो की हेल्प से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि इन सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए अब अपने स्क्रीन की तरफ आप देखिए। इस समय आपको जो नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फोक और सस्पेंशन की। तो ये आपकी साइकिल में कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। कैसे? बेटर कंट्रोल, बेटर ट्रैक्शन, कॉर्नरिंग में आपको हेल्प करता है, फास्टर ब्रेकिंग, एंड जब आप डाउनहिल्स पे जा रहे होंगे तो सस्पेंशन ऑफ फोक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप राइड करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आपको पहला टाइप नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसको एक स्टील फोक है। इसी तरीके से एक टिपिकल स्टील फोक नजर आता है। नेक्स्ट इज अ कार्बन फोक। तो ये आपको टिपिकल रोड बाइक्स में नजर आएगा। तो रोड बाइक स्टील फोक के साथ भी आता है और यहाँ पर एक कार्बन फोक है आपके सामने। नेक्स्ट इज टिपिकल ये सस्पेंशन। तो इन्हीं तीन टाइप के फोक्स किसी भी साइकिल में आपको मिलेंगे, या तो वो स्टील का होगा या वो कार्बन का होगा, और अगर उसमें फोक नहीं है तो उसमें वहां पे आपको सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि आपको माउंटेन बाइक्स और हाइब्रिड बाइक्स, डाउनहिल बाइक और इस तरह के डिफरेंट साइकिल्स में मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस समय आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि जो सस्पेंशन है वो तीन टाइप के होते हैं, कॉइल, ऑयल एंड एयर सस्पेंशन। तो यहाँ पे सामने एक स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक एग्जाम्पल है एक हाइड्रोलिक सस्पेंशन का, जिसमें आप देखेंगे कि जो ये लेफ्ट साइड का जो ट्यूब होता है सस्पेंशन का, इसमें एक स्प्रिंग है। तो जो टिपिकली एक कॉइल सस्पेंशन होता है तो उसमें उसके लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, एक इस तरह की स्प्रिंग होती है जो कि आपके रॉड के अंदर होती है, और जो ऑपोजिट साइड होती है उसमें एक हॉलो पिस्टन होता है। तो किसी भी सस्पेंशन में सिर्फ एक ही तरफ आपका जो स्प्रिंग रहेगा, दूसरी तरफ एक हॉलो आपका ट्यूब रहता है। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक हाइड्रोलिक सस्पेंशन की, तो इसी स्क्रीन में आप इसके लेफ्ट साइड पर देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ऑयल चेंबर रहता है। यहाँ पे एक ऑयल चेंबर है और दूसरी तरफ एक स्प्रिंग भी है। तो जितने भी हाइड्रोलिक सस्पेंशन होते हैं उसमें आपका एक तरफ स्प्रिंग रहता है और दूसरी तरफ एक ऑयल चेंबर का पॉकेट रहता है। यहाँ पे आपको सामने एक फोटो भी जो नजर आई है, ये डैम्पर होता है। इसमें आपको जो रिलीज होता है ऑयल ग्रेजुअली होता है। तो जब भी आप राइड करते हैं रोड्स पे तो जो एक आपका हाइड्रोलिक सस्पेंशन है उसका रिस्पॉन्स बहुत ग्रेजुअली स्मूथ होता है कंपैरेटिवली एक कॉइल सस्पेंशन के। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ऑप्शन है आपके कई सारे हाइड्रोलिक सस्पेंशन में अवेलेबल होता है, मोस्ट सब में ही मिलेगा आपको। लॉकआउट का ऑप्शन होता है कि जब भी आप फ्लैट रोड्स पर राइड कर रहे हैं तो आप अपने सस्पेंशन को लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब आप फोर्स अप्लाई करते हो स्प्रिंट करते हुए, राइड करते हुए, तो वो फोर्स है सस्पेंशन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको एक क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा आपके बाइक से। जो हमारे की लास्ट पिक्चर हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक मेरे एरो की तरफ देखिए, यहाँ पर जो ये आपका पॉकेट है इसमें आपका ऑयल चेंबर है। तो जो ये ऑयल सस्पेंशन के जो नेक्स्ट आपका जो एयर सस्पेंशन आता है, इसमें एक तरफ आपका ऑयल पॉकेट होती है और दूसरी तरफ आपका एक एयर पॉकेट होती है, उसके नीचे स्प्रिंग भी होती है। तो ये कॉम्बिनेशन है तीनों टाइप के सस्पेंशन का। इसमें आपका स्प्रिंग भी है, इसमें आपका एयर चेंबर पॉकेट भी है और इसमें आपका ऑयल चेंबर भी है। तो कॉइल में सिर्फ कॉइल होती है, ऑयल में स्प्रिंग और आपका ऑयल दोनों होता है, और एयर सस्पेंशन में ये कॉइल भी रहेगा, एयर पॉकेट भी रहेगा और आपका ऑयल पॉकेट भी मिल जाता है आपको। अगर हम नेक्स्ट बात करें अपने ग्रुप सेट की, अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह का एक ग्रुप सेट नजर आता है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो एक जो ग्रुप सेट है वो आपको हेल्प करता है आपके राइड करते हुए गियर्स चेंज करने में। दिस कैन मेक योर राइड कंफर्टेबल। जब आप हिल्स पर राइड कर रहे हैं तो आपने गियर्स को ग्रेजुअली कम कर सकते हो, उससे आपका जो क्लाइंबिंग एबिलिटी है और ज्यादा इजी हो जाएगा, आप कम एफर्ट में ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं। और आप नेक्स्ट देखेंगे आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी बेटर हो जाता है। जब आप फ्लैट्स पे हैं, डाउनहिल्स पे आप, तो आप गियर बढ़ा के अपने आप को और साइकिल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इस तरीके से टिपिकली एक जो ग्रुप सेट है नजर आता है। आप देखेंगे इसमें क्रैंक है, स्प्रॉकेट है, रियर डिरेलर, फ्रंट डिरेलर, आपके शिफ्टर्स हैं। तो टिपिकली इस तरीके से एक ग्रुप सेट होता है। तो इसमें ब्रेक कैलिपर्स भी आते हैं और आपके ब्रेक लीवर्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो पूरा ग्रुप सेट मिलके इस तरीके से नजर आता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रुप सेट कंपैरिजन आपको दिखाया हुआ है हमने स्क्रीन पे। जैसा कि आप देखोगे इसमें तीन मेजर ब्रांड शामिल हैं, माइक्रोशिफ्ट, SRAM एंड शिमानो। इनको हमने 4
कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड एंड प्रो लेवल। इसमें आप इजीली कंपेयर कर सकते हो जब भी आप साइकिल लेने जाओ कि आपको कौन सा ग्रुप सेट लेना है। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप सेट की अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप सेट लेते हो तो उसमें आपको एडवांटेज क्या मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो ग्रुप सेट है वो ग्रेजुअली लाइट वेट होते जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलती है। दूसरा, आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता है। तो जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट, एडवांस और प्रो की तरफ जाते हो, आपका शिफ्टिंग का ट्रांसमिशन टाइम कम है। दो वो एक माइक्रो सेकेंड्स के लेवल पे क्यों ना हो, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है अगर आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। और यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक चार्ट नज़र आ रहा होगा आपको, इस चार्ट की हेल्प से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इट्स नेम, प्राइस, वेट, फीचर्स एंड परफॉर्मेंस। आप यहाँ सबसे नीचे से ऊपर की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा। जो सबसे पहला आपका ग्रुप सेट है, इसमें आपका डियोर है, उसके बाद SLX XT। तो हमने एक एग्जांपल लिया है शिमानो का, जिसमें कि ये MTB सीरीज में मिलता है आपको। आप देखोगे प्राइस वाइज ये सबसे कम है। फिर उसके बाद आपका जो इसके फीचर्स हैं, आपके 10 स्पीड है, 2x10 स्पीड आता है, ये 3x10 स्पीड भी आता है, और इसका परफॉर्मेंस ओके है। जैसे ही ग्रेजुअली आप ऊपर बढ़ते हो आपका प्राइस भी बढ़ता है और आपका जो नंबर ऑफ स्पीड है वो ज़्यादा हो जाता है और परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाता है। उसके बाद आप XC सीरीज में आते हो, अब आपका जो मेन फर्क है, जो वेट है आपके पूरे ग्रुप सेट का, वो रिड्यूस हो जाता है। जब भी आप परफॉर्मेंस की बात करते हो तो फ्यू हंड्रेड ऑफ ग्राम से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है आपके साइकिल के ऊपर और आपकी जो उससे परफॉर्मेंस निकलेगी उसके ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे XT Di2। तो यहाँ पे जो Di2 है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग है और ज़्यादा फास्ट, क्विक और स्मूथ ट्रांजिशन इसमें आपको मिलने वाला है आपके साइकिलिंग में ग्रेजुअली। देन इट्स XTR एंड देन इट्स XTR Di2। आप देखेंगे ग्रेजुअली वेट कम होता है, परफॉर्मेंस इनहैंस होके सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाती है जितना ज़्यादा आपको प्राइसिंग रहता है और ये प्रोफेशनल रेंज में जाता है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप सेट के एडवांटेजेस मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने आज सबसे पहले बात करी हमारे फोक और सस्पेंशन की, उसके बाद हमने बात करी गियर्स की कि क्या उनका रिलेवेंस होता है, क्यों वो ज़रूरी है। उसके बाद एडवांटेजेस ग्रुप सेट, हमने उनको कंपेयर भी किया। लास्ट में हम जहाँ वो बात करने वाले हैं, अब यहाँ हम बात करेंगे बाइसिकल गियर शिफ्टर्स की। आप देखेंगे जो सबसे पहला शिफ्टर है आपको जो मिलता है ट्रांसमिशन में, वो एक ग्रिप शिफ्टर आता है, आपको किड्स बाइक पे मिल जाएगा या आपको किसी भी बिगिनर MTBs में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो शिफ्टर होता है वो एक ट्रिगर शिफ्टर होता है, ये आपको ज़्यादातर इंटरमीडिएट हाइब्रिड बाइक्स और MTB बाइक्स में मिलेगा। इसमें आपका एक तो ईज ऑफ यूज़ बढ़ जाता है, आप क्विकली शिफ्ट कर सकते हो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, जो कि कंपैरेटिवली ग्रिप शिफ्टर में लगता है उसके मुकाबले। नेक्स्ट इज अ इंटीग्रेटेड शिफ्टर और इसको फ्लैमिंगो शिफ्टर्स भी बोलते हैं। आपको ये सारे रोड बाइक्स पर अवेलेबल मिलेगा। एंड एट लास्ट इट्स आर इंडेक्स शिफ्टर। ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट ये कुछ हाइब्रिड और रोड बाइक्स पे आया करता था। आई थिंक ग्रेजुअली ऑलमोस्ट बहुत कम साइकिल्स पे ये आपको मिलेगा। सो दीज आर दी मेजॉरिटी एंड ऑल द टाइप ऑफ शिफ्टर्स जो आपको साइकिल्स पर मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सबको बहुत मजा आया होगा, बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी आपके सस्पेंशन, गियर्स और ग्रुप सेट के बारे में। जब भी आप नेक्स्ट बार साइकिल अपना परचेज करने जाएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी ग्रुप सेट और सस्पेंशन के बारे में, और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे आपको कौन साइकिल लेना है। और अगर उसके अलावा भी आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, तो आई होप कि ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कुछ मिस हो गई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि और क्या चीज़ मैं आपको बता सकता था। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। डू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई है। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। टिल द टाइम, एज ऑलवेज, जस्ट साइकिल इट आउट for a better health and environment. Wait for the third part. It's coming your way.